हेलो एवरीवन, एकेडमिक इंग्लिश चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस। हमारे एस्टेट में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपको इस 10 मिनट की क्लास के बाद एक भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। पेपर में ये आता ही है, 1 से 2 क्वेश्चन एसेंशियल है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको बाद में डबल स्पीड से इसको पढ़ के देखते हैं, इसको रिवाइज करते हैं, तो यकीन मानिए आप इस पेपर में या कम से कम यहाँ से तो क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। चलिए, कंडीशन होती क्या है, कंडीशनल सेंटेंसेस होते क्या हैं, इससे पहली क्लास हमारी देखेगा, उसमें मैंने क्लोजेस के बारे में बताया है। ये भी क्लोजेस का ही गेम है, क्लोजेस का ही एक खेल है, जिसमें हमें ये समझना पड़ेगा कि इसमें जो फर्स्ट क्लोज है हमारा और मेन क्लोज, फर्स्ट इफ क्लोज और मेन क्लोज, पहला होगा इफ जिसमें शर्त होगी, दूसरा है मेन क्लोज, यानी एक शर्त रखी जाएगी जिसमें अगर आप ऐसा करोगे तो वैसा हो जाएगा, ऐसा नहीं करोगे तो आप वैसा हो जाएगा। मतलब ये है, आपको कंडीशन दी जाएगी और उस कंडीशन के बेस पर ही हमारा रिजल्ट निकलेगा। इसीलिए इसमें 2 क्लोज होंगे, एक इफ क्लोज होगा जिसमें शर्त होगी, दूसरा होगा मेन क्लोज जो उसका रिजल्ट होगा। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, एक बच्चा दूसरे बच्चे को कहता है कि भाई मुझे अपनी पेंसिल दे दे, मेरे को बड़ी अच्छी लगी। दूसरा क्या कहता, हाँ दे दूंगा, एक शर्त है। बोला क्या, मुझे अपनी इरेजर दे दे। तो वहां पर जो कंडीशन के साथ एक रिजल्ट होता है, बच्चा पेंसिल तब देगा जब उसको इरेजर मिलेगी। सेम ऐसा ही हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस में है। जो एक सेंटेंस होता है वो डिपेंड होता है दूसरे सेंटेंस पर। जो वर्ड्स होते हैं स्पेसिफिक कंडीशंस के लिए वो कौन से होते हैं, इफ जो हमारा जाना पहचाना वर्ड है। इफ और व्हेन से आप सभी परिचित होंगे, सभी जानते होंगे इफ और व्हेन को। लेकिन कुछ और वर्ड्स भी होते हैं जैसे अनलेस, टिल, अनटिल, प्रोवाइडेड, एज सून एज, नो सूनर। प्रोवाइडेड होता है कि नहीं तो, अगर तुमने लिखित में शिकायत नहीं दी तो हम तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे। इफ यू डू नॉट प्रोवाइडेड द रिटन, अगर आपने रिटन में नहीं दिया, ठीक है, तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो इसके जो काइंड्स होते हैं हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस के, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। कौन से हैं, जीरो कंडीशनल सेंटेंस, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल एंड मिक्स्ड सेंटेंस। ठीक है, तो कुल मिलाकर हमारी 5 कंडीशंस होती हैं। सबसे पहले देखते हैं जीरो कंडीशन। जीरो कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है कि जो कंडीशन होती है वो बिल्कुल जनरल ट्रूथ होती है। जैसे अगर टेम्परेचर गिरेगा तो क्या होगा, बर्फ जम जाएगी। एंटार्क्टिक में है, वहां पर टेम्परेचर लो होता है तो पानी क्या होता है, वहां पर जम जाता है। मतलब सिचुएशन जो है वो रियल होती है, ऑब्वियसली जो रिजल्ट होगा वो भी रियल ही होगा। जैसे इफ टेम्परेचर राइजेस, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो वाटर बॉइल्स, पानी भी उबलता है। पेपर में यहाँ पर फिलअप्स दे दिए जाते हैं और आपको उन्हीं को भरना है। इफ टेम्परेचर राइजेस, देखिए यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पर फिलअप दे देंगे तो आपको यहाँ पर क्या भरना है, बॉइल्स, यानी बॉयल की भी फर्स्ट फॉर्म भरनी है। एक और सेंटेंस देखिए, इफ द विंड ब्लोज, अगर हवा चलती है, ब्लोज वर्ब की, अगेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो क्या होगा, द लीव्स मूव, तो पत्ते क्या होंगे, मूव करेंगे, है ना, लहराएंगे, हिलेंगे। तो यहाँ पर मूव की भी क्या होगी, यानी अगर कंडीशन रियल है तो उसका रिजल्ट भी रियल ही होगा। दिस इज द यूनिवर्सल ट्रूथ। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन सेट्स इन द वेस्ट। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आती है तो उसका रिजल्ट भी क्या होता है, फिर फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो इसके लिए रूल क्या है भाई, कि जो कंडीशन होती है वहां पर प्रेजेंट सिंपल होता है या इनडेफिनिट। इनडेफिनिट में क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और उसके साथ क्या आता है, एस या ईएस आता है। एस किसके साथ आएगा, जब सिंगुलर होगा हमारा सब्जेक्ट, सिंगुलर, तो वहां पर आएगा एस या ईएस, और जब प्लूरल होगा तो वहां पर एस या ईएस नहीं आएगा। तो हमारा रिजल्ट भी क्या हो जाएगा भाई, वो प्रेजेंट सिंपल में ही आएगा। ठीक है, ये थी जीरो कंडीशन। अब आते हैं फर्स्ट कंडीशन में। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है,
यहाँ पर आपको एक स्पेसिफिक सिचुएशन दी जाती है, यहाँ पर रियलिटी है जो पॉसिबल हो सकती है, तो रिजल्ट भी कैसा होगा भाई, रियल और पॉसिबल ही होगा। कैसे? इफ इट डजंट रेन टुनाइट, अगर आज बारिश नहीं होती है, वी विल गो टू द पिकनिक टुमारो, तो हम कल पिकनिक पर जा सकेंगे। देखिए सच्चाई है, अगर मान लो भारी बारिश हो जाती है तो घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा, गलियों में पानी और कीचड़ फैल जाएगा, पिकनिक पर नहीं जा पाएंगे। तो यहाँ पर एक सिचुएशन दी गई है, और वो सिचुएशन क्या है कि अगर बारिश नहीं होती है, ठीक है, तभी तो हम जा पाएंगे ना। तो एक और सेंटेंस देखिए, इफ आई हैव टाइम आई विल वर्कआउट, अगर मेरे पास टाइम है, होगा, मिलेगा मुझे टाइम, तो मैं वर्कआउट करूंगा। अब आप ये कहोगे कि यहाँ पर तो हैव आ गया, जबकि यहाँ पर हमने लिखा है कि यहाँ कंडीशन प्रेजेंट सिंपल में होगी और जो रिजल्ट होगा वो हमारा फ्यूचर में आएगा, यानी यहाँ पर क्या आएगा, विल, और विल के साथ में क्या आएगी, हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। लेकिन आप कहोगे कि यहाँ पर तो हैव आ गया। अब हम अपने एक नेक्स्ट क्लास करेंगे जिसमें टेंस करेंगे, और उसमें बताएंगे कि जो हैज या हैव होता है वो पोजेशंस को दिखाता है, और ये प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही होता है, जिसमें ये बताया कि आई हैव, जिसमें बताएगा कि आई हैव मैनी पेट्स, आई हैव मैनी लिटिल किटन्स, है ना। तो पोजेशन, मेरे पास आई हैव मैनी कार्स है, या आई हैव 2 कार्स, आई हैव 2 मेंशंस, सॉरी। तो जो हैव है वो पोजेशन दिखाता है, और ये प्रेजेंट सिंपल टेंस ही है, इसलिए आप ये मत सोचिएगा कि मैंने यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म लगा दी है। यहाँ पर वर्ब हम प्रेजेंट टेंस की ही बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट कंडीशन में हमारा क्या रहा भाई, कंडीशन जो है यानी शर्त रियल होती है और पॉसिबल। अगर मेरे पास टाइम है, जैसे मुझे टाइम मिलेगा तो मैं एक्सरसाइज कर लूंगी, है ना। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं मार्केट चली जाऊंगी। तो इस तरह से इसका जो रिजल्ट होगा वो फ्यूचर में होगा। अगर मेरे पास ये है तो चलो मैं खरीद लूंगा, एक्स्ट्रा पैसे बचे तो मैं ये खरीद लूंगा। तो वहां पर जो रिजल्ट होता है वो फ्यूचर सिंपल में दिया जाता है। अब एक चीज देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, वो ये होता है कि इफ आई हैव टाइम, मेरे पास समय है, तो आई वर्कआउट, मैं वर्कआउट करता हूँ। मैं ये अपनी हैबिट बता रही हूँ कि इफ आई हैव टाइम, मेरे पास टाइम होता है ना, तो आई वर्कआउट, मैं वर्कआउट कर लेती हूँ, मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ। तो ये हमारी कौन सी हो जाएगी, जीरो कंडीशनल सेंटेंस हो जाएगा। लेकिन मैंने तो यहाँ पर लिखा है इफ आई हैव टाइम, मेरे पास टाइम होगा तो मैं क्या करती हूँ, आई विल वर्कआउट, मैं एक्सरसाइज कर लूंगी। यहाँ पर कौन सी आ गई, हमारी फर्स्ट कंडीशन आ गई। तो क्या मेरे ये दोनों सेंटेंस सही है या गलत है? ये बिल्कुल सही है। अब ये डिपेंड करता है कि आपको ऑप्शन क्या मिलते हैं एग्जाम में। अगर सीधा वर्क लिखा है या वर्क्स लिखा है तो वहां आपका जीरो कंडीशन है, इसको टिक कर देंगे तो भी ठीक रहेगा। अगर यहाँ पर आपको विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो वो सेंटेंस भी आपका सही रहेगा। अब चलते हैं हम अपनी सेकंड कंडीशनल सेंटेंस पर। जो सेकंड कंडीशनल सेंटेंस होता है ये अनरियल होता है, इमेजिनरी होता है, इमेजिनरी होता है। तो इसमें क्या करते हैं, जो कंडीशन होती है वो भी अनरियल होती है, तो रिजल्ट भी क्या निकलेगा, रिजल्ट भी जो है अनरियल ही निकलेगा या इम्पॉसिबल ही निकलेगा। जैसे इफ आई वॉन द लॉटरी, अगर मैं लॉटरी जीत जाती हूँ, आई वुड बाई अ मेंशन, यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। इफ आई वन द लॉटरी, मैंने अगर लॉटरी जीत ली, आई वुड बाई अ मेंशन, अगर मैं जीत जाती तो मैं ये मेंशन खरीद लेती, ये मैं बंगला खरीद लेती। इफ आई वर शॉर्टर, अगर मैं जितनी हाइट है मेरी, मैं इससे छोटी होती, आई वुड वियर हील्स, तो मैं हील्स पहनती, हाई हील्स पहनती। तो यहाँ पर जो पास्ट सिंपल टेंस है वो दिया गया है, यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म जो है वो दी गई है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म जो है दी गई है। ठीक है, तो पास्ट सिंपल सेंटेंस जो है यहाँ पर दिएगा तो उसके साथ रिजल्ट कैसा निकलेगा भाई, वुड दे रखा होगा। ठीक है,
तो सेकेंड कंडीशन कैसी होगी, अनरियल होगी, इमेजिनरी होगी, यानी कंडीशन अनरियल है तो रिजल्ट भी कैसा होगा, इम्पॉसिबल होगा। यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी तो आंख बंद करके यहाँ पर वुड लगा दीजिए, और जो मॉडल्स होते हैं हमारे विल, वुड, शैल, शुड, उनके साथ क्या आता है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जो थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है हमारा वो भी अनरियल और इमेजिनरी ही होगा, और कंडीशन इसमें अनरियल है तो सेम रिजल्ट भी इम्पॉसिबल ही होगा। एक चीज देखिए, जो जीरो कंडीशन और फर्स्ट कंडीशन है यहाँ ये दोनों है रियल और पॉसिबल है। सेकेंड और जो थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है वो अनरियल इमेजिनरी और अनरियल इमेजिनरी यानी काल्पनिक दुनिया की है। कंडीशंस अनरियल है, रिजल्ट्स भी इम्पॉसिबल होंगे। इफ आई हैड स्टडीड हार्डर, यहाँ पर देखिए हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इफ आई हैड स्टडीड हार्डर, अगर मैंने थोड़ी और मेहनत की होती, आई वुड हैव पास्ड, तो मैं पास हो जाती इस एग्जाम में। जो सेकेंड कंडीशन था वहां पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ रही है और उसके साथ आ रहा है वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जो थर्ड कंडीशन है वहां पर हैड स्टडीड यानी हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, और यहाँ पर वुड के साथ हैव पास्ट भी आ रहा है, यानी हैड है तो हैड के साथ यहाँ पर क्या लग जाएगा, हैव भी लग जाएगा। एक और सेंटेंस देखिए, इफ आई हैड नोन, अगेन हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अगर आई हैड नोन किया एंड रिया कमिंग, अगर मुझे पता होता कि किया और रिया आ रही हैं, आई वुड हैव मेड मोर फूड, मैंने और ज्यादा खाना बना दिया होता। हैड है यहाँ पर तो हैव आएगा, वुड आएगा ही, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर आ जाएगी। देखिए ये जो सिचुएशन है, ये जो कंडीशंस हैं, ये इमेजिनरी हैं, यानी आपकी असल दुनिया की नहीं है, ये काल्पनिक है। ये समझ लीजिए आप टाइम मशीन में जा रहे हैं, यहाँ पर टाइम मशीन में जा रहे हैं, आपको नहीं पता था कि किया और रिया कमिंग आ रहे हैं और वो अचानक से आ गए, इसलिए आपका खाना थोड़ा पड़ गया। आप यहाँ पर फेल हो गए हैं, आप यहाँ पर फेल हो चुके हैं, और आप एक इमेजिनरी कर रहे हैं। जो आप टाइम को देखो वापस नहीं जा सकते हैं पास्ट में, तो आप सोच रहे हैं कि काश मैं पढ़ ली होती तो अच्छे नंबर आ जाते, काश मैं टाइम से पढ़ी होती तो शायद मैं नौकरी लग जाती। इस तरह की इम्पॉसिबल जो सिचुएशन है या कल्पनाएं हैं, उनकी कल्पना की जाती है सिचुएशंस की, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पास्ट परफेक्ट होता है और इसका जो रिजल्ट है वो वुड हैव में आ जाता है। अब जो लास्ट हमारा मिक्स सेंटेंसेस होता है वो इन्हीं में से कोई एक मिल जाता है और उसी सिचुएशन पर होता है। जैसे इफ आई हैड स्टडीड जर्मन, वही हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अगर मैंने जर्मन पढ़ी होती, माई जर्मन वुड बी बेटर, मेरी जर्मन भाषा, यहाँ पर जर्मन का मतलब है जर्मन भाषा, मेरी जो जर्मन भाषा है वो अच्छी होती। सिचुएशन क्या है, आज की कंडीशन क्या है कि मेरी जर्मन लैंग्वेज अच्छी नहीं है, मैं जर्मन भाषा अच्छे से नहीं जानती। इफ यू हैड पुट योर कोट ऑन, अगर आपने अपना कोट पहना होता, यू वुड नॉट बी सिक। अब यहाँ देखिए हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म तो है, लेकिन यहाँ पर वुड के साथ बी आया है, यहाँ पर भी वुड के साथ बी आया है। अब कंफ्यूज नहीं होना है कि हेड के साथ क्या लगाएं, अब वो आपके ऑप्शंस पर डिपेंड करता है कि आपको ऑप्शंस कौन से लेने हैं। एक बार अगर इस चार्ट को, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप 2-3 बार इसको रिवाइज करेंगे तो आई एम डैम श्योर कि यहाँ पर आपसे कोई गलती फ्यूचर में नहीं होने वाली है। आगे आने वाली वीडियोस में हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आएंगे, PYQs लेकर आएंगे, उसमें आपको अच्छे से पता चलेगा कि कहाँ पर कौन सा हमने वर्ब की फॉर्म भरनी है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।